हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज आईएएस। आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है। ठीक है, वेयर ईच सक्सीडिंग टर्म मतलब बाद वाली जो भी टर्म है इज प्रोड्यूस्ड बाय मतलब बाद वाली जितनी भी टर्म है उनको हमने कैसे फाइंड आउट किया है, by multiplying each term by multiplying each preceding term by multiplying each preceding term by a fixed number। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, चलो देखेंगे। ठीक है, विच इज कॉल्ड ए कॉमन रेशियो। हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था तो वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, हमारे पास कॉमन रेशियो है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभी क्या बोला था, ईच सक्सीडिंग टर्म इज मीन्स हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ईच सक्सीडिंग टर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीप्लाइंग कॉमन रेशियो टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब पीछे वाले में एक कॉमन रेशियो जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये टर्म मिलता है। हम इसमें r मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, हम इसमें r मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, 2 इंटू आर इज 4। ठीक है, 4 इंटू आर इज 8। ठीक है, 8 इंटू आर इज 16। ठीक है, 16 इंटू आर इज 22। ठीक है, तो हमें r की वैल्यू देखो फाइंड आउट करनी है। r क्या कॉमन रेशियो है ना, मतलब सभी मतलब वैल्यू ऑफ r इज सेम, मतलब r की सारी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से r कैलकुलेट कर सकते हैं। r इज इक्वल टू 4/2 कितनी होगी 2। यहाँ पे r कैलकुलेट कर सकते हैं 8/4, यहाँ पे भी 2। ठीक है, यहाँ पे r इज इक्वल टू 16/8 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे r इज इक्वल टू 32/16 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये कॉमन रेशियो है। वहाँ पे क्या था, इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या देखा था, इस नंबर से इस नंबर को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, कॉमन रेशियो है, बाद वाले को डिवाइड करेंगे पहले वाले से तो जो रेशियो मिलेगी वो कॉमन रेशियो मिलेगी। ठीक है, इसमें जो हमने है ना ज्योमेट्रिक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना ये चीज़ मिस कर दिया था तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो जिसने वो वीडियो देखी होगी उसके बाद ये वीडियो देख रहा है तो उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज लिख रहा हूँ मैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज लिख रहा हूँ। ठीक है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12। तो यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस कितनी है, 2 है ना। कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 6 इज 2, 10 माइनस 8 इज 2। ठीक है, 2। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म में क्या 2 है ना, तो 2 में हमने कितना ऐड किया, 2 + 2 है ना। नेक्स्ट टर्म में क्या ऐड किया, 2 + 2 × 2 है ना। ठीक है, नेक्स्ट टर्म 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3 × 2 है ना। फिर नेक्स्ट टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 4 × 2। इसके हम आगे नंबर लिख सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है, इस फर्स्ट टर्म को अज्यूम कर रहे हैं कांस्टेंट है 8। ठीक है, और जो डिफरेंस है उनके बीच का वो है क्या, d। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं a + d। हमने फर्स्ट टर्म को a अज्यूम किया है, नेक्स्ट टर्म a + d होगा क्योंकि इन दोनों के बीच की डिफरेंस तो d है ना। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं a + d मतलब ये वाली टर्म प्लस d, क्योंकि इन दोनों की डिफरेंस इस वाले की डिफरेंस कितनी d आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना a + 2d। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं a + 3d, नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं a + 4d। तो ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से हमने ये भी देखा था, फॉर्मूला देखा था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन a = a1 + n - 1 × d। अगर मुझे सेकंड टाइम कैलकुलेट करना है a2 इज a1 + 2 - 1 is 1 × d। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हमने a1 को एज्यूम कर लिया, a है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह हम कोई से भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं ना, a7 = a1 + 7 - 1 is 6 × d is equal to a + 6d।
ठीक है, कोई सा भी टर्म हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेम चीज मतलब सेम कॉन्सेप्ट को हम है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिया था एग्जाम्पल में 2 4 8 16, ठीक है, 32 64 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं a इज कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज a इनटू कांस्टेंट है ना, फिर a इनटू आर स्क्वायर, a इनटू आर क्यूब, ठीक है। ये कैसे लिखा अभी तो मैंने शायद फॉर्मूला नहीं बताया। फॉर्मूला इसका क्या होता है, अगर किसी टर्म के को आपको के ऊपर जंप करना है तो an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1, ठीक है। an इज nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, a1 इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। r इज कॉमन रेशियो, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो n होगा वही यहाँ पे n होगा लेकिन n माइनस 1 होगा, ठीक है। अभी कैसे लिया, अभी इस फॉर्मूले को यूज करके लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ पे 1 यूज कर लिया तो 1 माइनस 1 इज 0, तो a1 सिंपल मतलब a1 को यूज कर लिया, a1 इज a, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू a इनटू r2 माइनस 1, r सिंगल आना है, फिर a3 इज ar स्क्वायर, a4 इज ar क्यूब, है ना, इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गई क्या मतलब किस पोजीशन पे कौन सी टर्म है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक, तो ठीक है। क्वेश्चन है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे आपको सीरीज दी गई सीक्वेंस दी गई 5 25 125 डॉट डॉट डॉट। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है उसने, फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। उसने ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसने बोल दिया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, अगर नहीं है तो आप चेक कर सकते हो। 25/5 इज 5, 125/25 इज 5। तो कॉमन रेशियो क्या है हमारे पास, कॉमन रेशियो इज r इज इक्वल टू 5, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट टर्म ये हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म इज 5। तो उसने क्या बोला हमसे, रिक्वायरमेंट क्या है उसने कि 10th टर्म फाइंड आउट करो और nth टर्म फाइंड आउट करो। तो फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू a1, ठीक है, r की पावर n माइनस 10। तो हमें an फाइंड आउट करना है, बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 10 है ना, तो 8 10 फाइंड आउट करना है। 8 10 इज इक्वल टू a1 इज 5 है ना, 5 इनटू कॉमन रेशियो भी हमारे पास 5 है, 5 की पावर कितनी n इज 10, 10 माइनस 1 इज 9, 5 की पावर 10। तो जो a 10 है मतलब 10th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस है, दैट इज 5 की पावर 10। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो कैलकुलेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कैलकुलेट करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बेसिकली 625 इंटू 625 इंटू 25, आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, nth टर्म पूछा ना, तो nth टर्म तो यही है बेसिकली, आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो बस a n इज इक्वल टू a1 इज 5 इंटू 5 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अभी क्या 5 की पावर 1 है और यहाँ पे 5 की पावर n माइनस 1, दोनों की बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली 5 की पावर n इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट अब है ना, हमने टर्म वाली देख लिया, समेशन वाली देखते हैं। इसको समेशन में कैसे लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, Sn इज इक्वल टू, ठीक है, Sn इज इक्वल टू समेशन का फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म इंटू r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे a क्या है, a इज द
फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। Sn इज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। R इज कॉमन रेशियो, N इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। Sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई r माइनस वन। यहाँ पे ऐसे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, a इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, r इज कॉमन रेशियो, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एज्यूम करो क्वेश्चन ये है 1,2/3, 4/9, 8/27, ये है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है। क्या गिवन है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है। आपको उसने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उसने पूछा 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट कीजिए आप। फिर 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट पूछा है S5 मतलब समेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट उसने पूछा है समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो इसके थ्रू है ना, इस क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन नंबर 4 मींस सबसेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो इसको है ना हम देखेंगे, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। समेशन वाले तो फॉर्मूला सिंपल आप खुद करोगे, कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन एस इनफिनिटी का क्या मतलब है मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास चेक करना है, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज 1 डिफरेंस, सॉरी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं कॉमन रेशियो है। तो कॉमन रेशियो क्या है चेक करो आप, 2/3 डिवाइड बाई 1 इज 2/3 है ना। नेक्स्ट इज 4/9 डिवाइड बाई 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो अभी भी 2/3। तो कॉमन रेशियो इज r। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, r की वैल्यू 2/3 है ना। थोड़ी स्पेस चाहिए इसलिए रेज कर दे रहा हूँ, r इज इक्वल टू 2/3, ठीक। अब हमसे क्या पूछा उसने, फर्स्ट 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस पूछा है ना, 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो a7 इज इक्वल टू a1 into r की पावर 7 minus 1 is equal to a1 r की पावर 6। तो a1 is 1 into r कितनी है 2/3 की पावर 6, ठीक है। 2 की पावर 6 कितनी होती है, 2 की पावर 6 64 डिवाइड बाई 2 43, ठीक है। 3 की पावर 6 इज 9 into 9 is 81, 81 into 9 is, ठीक है। 3 square into 3 square into 3 square, this is 729, ठीक है। 729, 9 into 9 81, 81 into 9 is 9, ठीक है। ये सही कैलकुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, 813 पूछा ना, 813 we can calculate using the same formula. 813 we can calculate using the same formula. A1 we know it is 1, R is 2/3, and n minus 1 is 13 minus 1 is 12, ठीक है। तो 2 की पावर 12 डिवाइड बाई 3 की पावर 12। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेट करो, नहीं करनी है तो ऐसे लीव कर दो, ठीक है। ऑप्शन होगा आई थिंक इसी हिसाब से, अगर होगा भी ऑप्शन, अगर पूरी एक्सपेंशन होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, ठीक है। नेक्स्ट है समेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखो ये फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। अभी क्या है यहाँ पे देखो r की जो वैल्यू है ना वो क्या है 1 से कम है ना,
तो 2/3 -1 तो वो निगेटिव वैल्यू देगा। ध्यान दो यहाँ पे 2/3 -1 ये निगेटिव वैल्यू देगा, और यहाँ पे 2/3 की पावर समथिंग है ना -1 वो भी निगेटिव वैल्यू देगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि रेशियो पॉजिटिव है या निगेटिव है। वो अगर नेगेटिव होगा तो दोनों ही नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वो दोनों निगेटिव अगर होगा तो दोनों निगेटिव निगेटिव कैंसिल होके वो आपकी मतलब वैल्यू है ना, मतलब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना, जो फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला ये आप रखो बस। ठीक है, तो A1 इज 1 इंटू R 2/3 की पावर n-1 है ना, नहीं R की पावर n-1 ये नीचे है ना, न्यूमरेटर में है, पावर में नहीं। ठीक है, R की पावर n-1 डिवाइड बाई R-1, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 की पावर 5 इज 32, 81 इंटू 3 इज 243 -1 डिवाइड बाई 2/3 -1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 32 माइनस 243 डिवाइड बाई 243 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 3, तो ये 81 हो गया। ठीक है, और ये हो गई ऊपर वैल्यू कितनी होगी 43 माइनस 32 इज 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 2 माइनस 211 डिवाइड बाई माइनस यहाँ पे -1 आएगा, 2 माइनस 3 -1 है, और 81 -1 इंटू 81 इज -1 इंटू 81 -81 है ना। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो 211 डिवाइड बाई 81 इज द समेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब एस इन्फिनिटी ना इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ठीक है, कैसे इंटरेस्टिंग है, एस इन्फिनिटी को लिखने से पहले, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे एस एन का। ठीक है, उसको समझेंगे थोड़ी सी डिटेल में। एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 डिवाइड बाई R-1। ठीक है, अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसके ऊपर कुछ भी पावर आती है, पावर n, और n मतलब पावर आती है, तो ये है ना, अगर R की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट जा रही है तो ये वैल्यू भी मतलब n की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है तो R की वैल्यू मतलब R की पावर n भी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर R की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो, अगर R की वैल्यू 1 है, इफ एज्यूम R की वैल्यू 1 है, तो उसमें तो ये सीरीज ही काम नहीं करेगी ना वहाँ पे सीक्वेंस, ऑल्दो दैट विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बट R-1 विल बी 0 ना। तो वहाँ पे क्या, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, R की वैल्यू 1 कब होगी, जब 2 2 2 2 ये वाली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना लगा के हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाएंगे ना, कांस्टेंट डिफरेंस भी तो है, 2 - 2 इज 0, 2 - 2 इज 0, 2 - 2 इज 0। तो यहाँ पे हम समेशन अगर करना हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले फॉर्मूले से लगाएंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अभी क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर R की वैल्यू 1 आती है तो हमें उस टाइप की सीरीज मिलेगी, उस टाइप की सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, अभी अगर R की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, और R की पावर इनफाइनाइट हो गई है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है पता है आपको, इसकी वैल्यू होती है 0। क्यों होती है देखते हैं अभी। एज्यूम करो R की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगी R² क्या होगी, इसकी वैल्यू 1/4, नेक्स्ट क्या होगी 1/8, नेक्स्ट क्या होगी 1/16, नेक्स्ट क्या होगी 1/32, नेक्स्ट क्या होगी 1/64। तो ये क्या डिक्रीज करता जा रहा है ना। अगर आप इनफाइनाइट पे पहुंच गए तो ये वैल्यू 0 पे पहुंच जाएगी। अगर R की वैल्यू लेस देन 1 है, यहाँ पे रेशियो क्या है 1/2, 1/4, 1/8, 1/4 डिवाइड बाई 1/2 इज 1/2, रेशियो इज 1/2 ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रही है ना, सीक्वेंस में सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ पे R की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगी अगर हम इनफाइनाइट पोजीशन पे पहुंच गए तो। ठीक है, एज्यूम करो 1/2 की पावर 10,000 बोल रहा हूँ मैं, तो ये कितनी मतलब 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 बोल रहा हूँ मैं बेसिकली, है ना। 1 डिवाइड बाई 2 की पावर
10,000 बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी ना, इज्यूम करो यही वैल्यू 1 बाई 2 की पावर इनफाइनाइट हो गई है, तो ये ऑलमोस्ट 0 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो समीशन वाला जो क्वेश्चन था ना, मतलब उसमें एस इनफाइनाइट पूछा है, एस इनफाइनाइट पूछा है, तो उस फॉर्मूले में क्या यूज करेंगे, ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, ठीक। अभी ये क्या है, आर की पावर इंफिनिटी है ना, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आर की पावर इंफिनिटी माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, इसकी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि रेशियो हमारे पास क्या है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं ना, जिस क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं उसमें आर की वैल्यू कितनी है 2/3 है ना, आर की वैल्यू 2/3 तो लेस देन 1 है ना, ठीक है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पे इसके आर की पावर इंफिनिटी इज 0, ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा ए माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल करके इसको मॉडिफाई कर देते हैं ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा अगर ऐसा इनफाइनाइट पूछे और आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 3 ऊपर जाएगी, तो समेशन इज 3, कैसे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 इज 1, ठीक है, और 3 ऊपर जाएंगे, ऊपर चली जाएगी तो 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इज 3, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक बटन प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक तुमने ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।